हे गाइस वेलकम बैक। तो क्विक अपडेट देखते हैं यहाँ पर हम बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो है स्ट्रगल कर रही है। इनफैक्ट आज भी हमको थोड़ी सी वॉलिटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है जिसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर हम यहाँ पर मूव करते हैं, और चार्ट्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कल का हमारा जो वीडियो था इसको आप डेफिनेटली देखना, जिसका टाइटल है कुछ अलग हो रहा है यहाँ पर बिटकॉइन को लेके। एंड इस वीडियो को आप डेफिनेटली देखना, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटली टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है जो करंटली हो रही है। आई डोंट थिंक इसमें जो नॉलेज मैंने शेयर करी है वो किसी ने अभी तक शायद कवर भी करी होगी। तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखना अगर आप अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ताकि आप चीज़ों को लेके भी यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहो। राइट, अब चार्ट्स के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर जब हमने बात करी थी तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारे जितने भी यहाँ पर पहले जो हमारे सपोर्ट जोन थे, मूविंग एवरेजेस को देख लो, सपोर्ट देख लो, जितने भी स्ट्रॉन्ग एरियाज थे वो एक के बाद एक सारे के सारे यहाँ पर ब्रेक हो गए, और आज की डेट में यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गए। 50 वीकली मूविंग एवरेज था वो भी हमारा ब्रेक हो गया यहाँ पर, अब वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बाद एक जो हमारा एरिया बन रहा था जो हमको देखना था वो था हमारा एक डाउनवर्ड मूविंग चैनल, जो पिछले 20-22 दिन से यहाँ पर उसका फॉर्मेशन हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस डाउनवर्ड मूविंग चैनल का जो हमारा बॉटम पार्ट था वो यहीं पर था $30,400, जो आप देख सकते हो हमारा पुराना, ये काफ़ी पुराना सपोर्ट जोन है। इस लेवल पे प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट था कि अगर बुल्स को प्राइस को यहाँ पर होल्ड करना है, इसी चैनल में मूव करना है, जैसे अगर हम इस चैनल पे ऐसे मूव करते रहे तो यहाँ से अगर ये बाउंस करना है तो इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे प्राइस होल्ड करके बाउंस करती। यहाँ पर प्राइस ने किया क्या, अब आई, अब इनिशियल टच पे तो यहाँ पर टच किया, लेकिन टच करने के बाद अगर आप देखेंगे इसी एरिया के देखो क्लोज रही। होता क्या है नॉर्मली कि अगर बुल्स को ऊपर लेके जाना होता है तो ऐसे सीरियस डंप के बाद सपोर्ट पे टेस्ट करने के बाद एक अच्छा स्पाइक आता है जो एटलीस्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। वो इन दिस केस $32,200 बनता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। हम सपोर्ट के पास में रहे तो ताले पे बार बार हथौड़ा मारोगे, ताला कभी ना कभी टूटेगा, और वही चीज़ फाइनली यहाँ पर हमको देखने को मिली, जहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट था डाउनवर्ड मूविंग चैनल का वो भी यहाँ पर ब्रेक हो गया। एक और सपोर्ट जो था फिर से यहाँ पर ब्रेक हो गया। और इसी के बारे में जो अपडेट है हमने टेलीग्राम के ऊपर भी दी थी कि यहाँ पर ऑल दो $400, बल्कि इससे थोड़ा ज़्यादा का आ गया था कि जंप आ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर यही है, ट्रेंड नीचे है। बाकी अगर आप देखोगे $32,200 जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ पर जाकर टेस्ट करने की कोशिश करती है तो आप मानना कि कुछ हो रहा है, नहीं तो अगर सपोर्ट के पास में हम रहे तो नीचे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए हमारी टेलीग्राम वाली हवेली जो है वहाँ पर आ जाओ, हम रेगुलर अपडेट्स जो है वहाँ पर देते रहते हैं, जिससे आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेगी। मार्केट में थोड़ा पहले से ही अवेयर रहोगे चीज़ों के बारे में। राइट, अब चार्ट से बात करते हैं कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। तो करंटली देखो अभी भी जो प्राइस का पैटर्न है ना वो डाउनवर्ड मूविंग ही यहाँ पर चल रहा है। अभी वैसे इतने कोई खास सपोर्ट नीचे बाकी भी नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है। कल का वीडियो देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर अभी फॉर्म हो रहे हैं। तो वो हम बात करते हैं, एक बेरिश पर्सपेक्टिव से है और एक बुलिश पर्सपेक्टिव से है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेरिश पर्सपेक्टिव से जो पैटर्न बन रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, और वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ये डिसेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और ये जो पैटर्न होता है ये मोर ओवर एक बेरिश पैटर्न होता है जिसके अंदर नीचे ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखोगे लोअर जोन के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विक हैं। तो ओवरऑल अगर मैंने जो एरिया यहाँ पर $30,000 से लेके इसको मैंने $31,500 का पूरा एरिया ही देख लिया, तो इस एरिया को अगर आप देखोगे करंटली प्राइस इसके नीचे ही है, जहाँ पर हम अभी $29,700 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये $30,000 का एरिया है जहाँ पर हमको इनिशियल रिजेक्शन यहाँ पर मिलना चाहिए। अब अगर बेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये प्ले आउट होता है तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट जो एरियाज हो सकते हैं जहाँ पर हमको प्राइस जाते हुए देखने को मिल सकती है, पहले तो $28,000-29,000 का एरिया तो मैंने पहले ही आपसे शेयर किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो मैं देख रहा हूँ, पहला यहाँ पर बन जाता है $25,000। और ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 100 वीकली ईएमए यहाँ पर आता है। जैसे यहाँ पर 50 वीकली ईएमए था वैसे यहाँ पर 100 वीकली ईएमए आता है, जहाँ पर आप देख सकते हो इनिशियली देखो टच के अंदर थोड़े से बाउंसेस आए थे। तो पहला एरिया हमारा यहाँ पर ये हो जाता है, और अगर इस एरिया ने होल्ड नहीं किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एरिया जाता है वो है यहाँ पर $20,000, जहाँ पर हमारा 100 वीकली मूविंग एवरेज है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर 50 वीकली का 2x स्ट्रॉन्गर वर्जन है। तो यही दो एरियाज हैं जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाइज अगर आप देखोगे ना ये एरिया बनते हैं। बाकी बीच में जितने भी एरिया हैं वहाँ पर वैसे भी कोई इतना सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो प्राइस मूवमेंट है ना, स्पेशली $28,000 के ऊपर, ये सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर मूवमेंट हुआ था, और यहाँ पर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना नहीं। तो ओवरऑल बस मूविंग एवरेजेस हैं, ईएमए और मूविंग एवरेज जो सपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये एरियाज है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेयर्स पर्सपेक्टिव से ये यहाँ पर
एक तरह से पैटर्न है जिसको आप देख सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या हम यहाँ पर अभी जो करंटली है $30,000 है, इसके ऊपर क्या प्राइस रिकवर करती है, क्या जंप करे, और एटलीस्ट वो ये कि देखो जो एरिया में देख रहा हूँ ना, ये एटलीस्ट $32,200 के ऊपर जाए। अगर वो होता है तो इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न इनवैलिडेट होने के चांसेस थोड़े से हो सकते हैं। ठीक है, ये बेयर पर्सपेक्टिव से हो गया जिस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर बुल्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो बुल्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आप एक फॉलिंग वेज पैटर्न को देख सकते हो, जो एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर होता है, जहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप का एरिया जहाँ पर प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, और ये बॉटम का एरिया जहाँ पर बार बार प्राइस की जो विक है वो आके यहाँ पर टेस्ट कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये वेज वाला पैटर्न, बुलिश पैटर्न प्ले आउट हो रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है ये $29,000 के नीचे नहीं जाए। अभी जो चल रही है ना $29,000 से लेके ये 29,700 800 इसी एरिया पर है, और यहाँ से फिर बाउंस बैक करे। बाउंस बैक करने के बाद इंपॉर्टेंट ये है एटलीस्ट $32,200 के ऊपर हम जाए, फिर इस एरिया पे टेस्ट होगा। तो वो एक तरह से थोड़ा सा ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पर जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न है वो शायद यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस जो है $29,000 के नीचे गिर जाती है तो वो इस पैटर्न को इनवैलिडेट यहां पर कर सकता है। तो इस एरिया का थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान रखना। बाकी यहां पर फॉलिंग वेज पैटर्न के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर काफी टाइम से डेली के अंदर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस यहां पर बन रही है जो इससे मैच करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर हमको देखना यही है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हमारा ये जो लेवल है $29,000 के अराउंड, क्या इसके नीचे ब्रेक डाउन करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि अगर यहाँ से होल्ड करके अच्छा बाउंस हुआ तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि पहले तो यहाँ पर अगर आप टॉप पार्ट देखोगे इस फॉलिंग वेज का तो वो यहाँ पर बन जाता है $33,500 के अराउंड, और अगर इससे बाहर ब्रेकआउट भी हुआ तो एट मैक्स यहाँ पर हम 38 या $40,000 तक ही जा सकते हैं, और फिर वहाँ से रिजेक्शन जो है वो हमको मिल सकता है। बाकी ये दो पैटर्न्स हैं जो आप बुल्स और बेयर्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जब मार्केट का पूरा मूवमेंट डाउन ट्रेंड के अंदर होना तो वहां पर बुलिश पैटर्न बनते भी हैं, लेकिन उनके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए ट्रेंड के साथ चलो, बाकी जब चीजें चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड्स के अकॉर्डिंग यहां पर पता चल जाएगा। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताया ना, उसको आप देखो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज है, कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर जो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं जेनेट येलन, उनकी मीटिंग होने वाली है यहाँ पर प्रेसिडेंट्स वर्किंग ग्रुप के अंदर, जहाँ पर स्टेबल कॉइन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उसके ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आ गई है, जहाँ पर बेसिकली वो देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को लेके क्या बेनिफिट्स हैं, उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको लेके क्या गलत काम हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रॉपर रेगुलेशंस यहाँ पर होने चाहिए। तो उसी के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया, और बाद में इन्होंने ये चीज़ बोला है कि कमिंग मंथ्स के अंदर ये जो अपने रिकमेंडेशन है यहाँ पर कि किस तरह के रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने चाहिए यूएस के अंदर स्टेबल कॉइन्स को लेके, वो यहाँ पर आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी टॉप शॉट है ना, जो मेन रूल्स बनाते हैं, वो लोग इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर आए थे। तो ओवरऑल ये यहाँ पर आउटकम आया, जहाँ पर आने वाले टाइम पे स्टेबल कॉइन्स के ऊपर भी कोई ना कोई रेगुलेशन को लेके यहाँ पर न्यूज़ आएगी। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं पहले भी आपको बोल रहा था ना, ग्लोबल लेवल पे अब क्या रेगुलेशन पे ज़्यादा एक तरह से चीज़ों को पुश करने की कोशिश करी जाएगी, और वही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा टर्बुलेंट राइड रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल बी गुड। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यूएस के अंदर न्यू जर्सी जो है, वहाँ पर जो उनके अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने यहाँ पर इशू किया है सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर अगेंस्ट ब्लॉकफाई। ब्लॉकफाई पे मतलब आप क्रिप्टो लेंड करके उस पर इंटरेस्ट वगैरह अर्न कर सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि अपने ऑपरेशंस जो है आप बंद करो, क्योंकि आप सिक्योरिटीज़ और इन सारी चीज़ों के अंदर आ सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हो। अब बिटकॉइन इथीरियम को लेके तो वहाँ पर वैसे ही जो एसईसी सीएफटीसी उन्होंने बोल रखा है कि उसको आप एक तरह से कमोडिटी या एसेट आप मान सकते हो, वो सिक्योरिटीज़ नहीं है। लेकिन बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स है उनके ऊपर क्लैरिटी देनी है, और ब्लॉकफाई क्या है, आपको बाकी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी यहाँ पर ऑफर देता है कि आप उस पर जाके डिपॉजिट करो, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो उसको लेके काफ़ी बिजनेस चल रहा था। तो यहाँ पर न्यू जर्सी के जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बंद करो, ऐसे कैसे चल रहा है। और उनके लिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो इसमें मेंशन्ड है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ब्लॉकफाई में क्रिप्टो के अंदर अगर आप अर्निंग देखोगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बन जाती है यहाँ पर 0.25 से लेके 8.5 तक, डिपेंडिंग ऑन क्रिप्टो एसेट एंड कितना आपका डिपॉजिट साइज है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैंक के अंदर रेट देखोगे इंटरेस्ट की सेविंग अकाउंट्स की फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर, तो वो 0.06 थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड किस लिए बेसिकली उनको रहा है कि यार भाई क्या कर रहे हो, इसको बंद करो। तो इसी तरह से ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी के लिए उन्होंने बोला है कि आप इसको बंद करो, कौन से एसेट्स आप क्या कर रहे हो। तो वही रूल फॉर्मेशन का जो टाइम है ना अभी चल रहा है, जहाँ पर सबके सब अब बोल रहे हैं ये सर्विसेज में आप
हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को करो। और उसको लेके भी यहाँ पर जो BlockFi के फाउंडर है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि न्यू जर्सी का जो ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटीज़ है उन्होंने BlockFi को लेके यहाँ पर उनको सीज एंड डिसिस्ट का जो ऑर्डर था वो सेंड किया है। उसके अकॉर्डिंग अब ये नए यहाँ पर जो अकाउंट है उनको यहाँ पर ऑफर नहीं करेंगे 20 जुलाई से, लेकिन पुराने जो हैं वो अभी भी यहाँ पर एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो है वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उनके साथ काम कर रहे हैं फिगर आउट करने के लिए कि किस तरह से हम चीज़ों को प्रॉपर्ली रेगुलेट करके यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। तो अथॉरिटी से यहाँ पर ये बात करेंगे। तो आप देख सकते हो ना किस तरह से जो मैं आपको चीज़ बोल रहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ना ये धीरे धीरे करके चीज़ें हर जगह होंगी कि जिन चीज़ों पे रूल्स नहीं है उन चीज़ों के ऊपर रूल्स लाने की कोशिश करी जाएगी और ये हर कंट्री के अंदर होगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन एक बार जब रूल्स समझ में आ जाएंगे कैसे क्या चीज़ें हो सकती है, क्या रेगुलेट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो बिटकॉइन के लिए भी लॉन्ग रन के अंदर बेटर रहेगा। अभी तो रूल्स नहीं है तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कल यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो यहाँ पर होने वाला है और ये बिटकॉइन अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इवेंट का नाम है द बी वर्ड और ये इवेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्पीकर्स देखेंगे तो उन स्पीकर्स में से एक है यहाँ पर इलॉन मस्क, कैथी वुड और जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी आप जानते हैं ट्विटर के CEO फाउंडर हैं, स्क्वायर के भी फाउंडर हैं यहाँ पर, और इलॉन मस्क तो आप जानते ही हो। और कैथी वुड यहाँ पर जो है वो फाउंडर और CEO हैं आर्क इन्वेस्ट की, जिनका काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर इलॉन मस्क की कंपनीज़ के अंदर और यहाँ पर जैक डॉर्सी के ट्विटर, स्क्वायर इनके अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या एक इवेंट के ऊपर डायरेक्ट ये बात होगी बिटकॉइन के बारे में इलॉन मस्क को लेकर। और इलॉन मस्क की फॉलोइंग तो आप सब जानते ही हैं। तो ये इवेंट जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। मतलब ट्विटर के CEO है यहाँ पर, ये कैथी वुड है यहाँ पर और फिर इलॉन मस्क है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जिसके बारे में काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि सर क्या ऐसा हो सकता है इस टाइम पे प्राइस जो है वो राइज कर जाए। तो ये इवेंट जो है ना इसको अवेयरनेस बेसिस पे देखो, थोड़ी सी में भी वॉलिटिलिटी आ जाए, कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ बोली जाए जिसके कारण हो सकता है थोड़ा सा प्राइस में पंप आ जाए, लेकिन फिर वो डंप भी उसी तरह से कर सकती है। तो उस अकॉर्डिंग उसको मत देखना। बाकी अवेयरनेस वाइज जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस इवेंट को हर कोई देखने वाला है। मतलब आर्क इन्वेस्ट कोई छोटा मोटा फर्म नहीं है, यहाँ पर इलॉन मस्क कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, जैक डॉर्सी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें आप सब भी इसको देखना, मैं भी इसको देखूंगा, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिलेंगी एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होगा क्योंकि इलॉन मस्क की जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसेंटली स्टेटमेंट थी और इनके जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वर्जेशंस जो है ना इस इवेंट के अंदर होने वाले हैं। तो ये इवेंट कल होगा, यहाँ पर रात को 9:30 बजे है। लेकिन आई थिंक ये तीनों स्पीकर्स जब बात करेंगे उसका जो इवेंट होगा वो आई थिंक 11:30 बजे के करीब है। आप देख सकते हो ये, तो 11:30 बजे के करीब ये इवेंट होगा। तो इसको भी डेफिनेटली देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ये इवेंट है जो होने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके एंड सारी जो न्यूज़ वगैरह हमने यहाँ पर शेयर करी, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं बिटकॉइन के बारे में, टीए सीखना चाहते हैं, तो हम सब कुछ फ्री में सिखाते हैं हमारी टेलीग्राम वाली हवेली पे। तो आ जाओ तुरंत इफेक्ट के साथ, अभी के अभी ज्वाइन कर लो फटाफट। साथ ही में अगर आप चाहो हमको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।